बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगी कैल्शियम के सप्लीमेंट से रिलेटेड, क्योंकि कैल्शियम का सप्लीमेंट जो है वो आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग लेना शुरू हो गए हैं। क्या कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना आपके लिए बेहतर है? क्या हर बंदा कैल्शियम का सप्लीमेंट ले सकता है? कैल्शियम का सप्लीमेंट अगर आपने लेना है तो कितने टाइम तक के लिए, कितने अरसे के लिए इसको लेना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमें पता है कि कैल्शियम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, ठीक है, और ये कि हमारी बोन्स के अंदर और हमारी हड्डियों के अंदर, हमारी जो दांत हैं उसमें कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा सिर्फ दांतों के लिए और हड्डियों के लिए ही कैल्शियम ज़रूरी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम की एक ख़ास मकदार होना बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी। आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मसल्स के लिए, फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का प्रॉपर इनटेक। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है कैल्शियम में तो डेफिनेटली ये सारे जो चीज़ें ये अफेक्ट होंगी। हमारी जो डाइट का 99% जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स और टीथ के अंदर ही होता है। बाकी जो परसेंटेज है वो हमारी बॉडी के और काम परफॉर्म करती है। अब जो हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम है, जो दांतों और हड्डियों के अलावा जो कैल्शियम हमारी बॉडी में चाहिए, उसका एक ख़ास लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी प्रॉपर जिस्म जो है वो बाकी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। आपके ये अल्लाह ताला की तरफ से ही नेचुरली एक मैकेनिज़्म इस तरह का है जिस बॉडी का, कि अगर आपका वो लेवल जो कि हमारे ब्लड के अंदर होना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर दूसरे काम परफॉर्म करने के लिए कैल्शियम चाहिए, अगर उसका लेवल कम होता है तो आपकी बॉडी नेचुरली तौर के ऊपर हड्डियों में से कैल्शियम लीच आउट होता है, कैल्शियम जो है वहाँ से निकालती है आपकी बॉडी, दांतों में से और हड्डियों में से निकालती है और वो काम परफॉर्म करती रहती है। इवेंचुअली क्या होता है कि आपकी बोन्स जो हैं वो हॉलो होना शुरू हो जाती हैं, आपके दांत जो है वो मजबूत नहीं रहते, वो ब्रिटल हो जाते हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये हड्डियों की कमज़ोरी और इसका भुरभुरापन जो है इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे यहाँ पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन की बात करें तो भुरभुरापन उनमें बहुत ज़्यादा है। उनकी हड्डियाँ जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके अंदर जहाँ तक डाइट का फैक्टर है कि हमारे दूध का इंटेक इतना प्रॉपर नहीं है, या कैल्शियम का इसके अलावा हमारा चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें भी आपके भुरभुरेपन का, हड्डियों को वीक कर रही हैं। इसके अलावा सन के एक्सपोजर, आपके कितने सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपकी बोन्स को अफेक्ट करते हैं। जहाँ तक मैंने भी बता दिया कि हमारा जो कैल्शियम का इंटेक है आपकी हड्डियों और दांतों के लिए जहाँ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट और काम करने के लिए भी कैल्शियम का प्रॉपर एक लेवल होना, आपके खुराक के अंदर एक खास अमाउंट में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो कैल्शियम का सप्लीमेंट क्या हमें लेना चाहिए? हमारी डाइट के अंदर मैंने जैसे कि बताया कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट की बात करें कि कितनी हमें चाहिए होती है, तो आम एक एडल्ट जो बंदा होता है, या एक आम एडल्ट फीमेल भी अगर मैं बात करती हूँ, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 1000 मिलीग्राम है कैल्शियम की। इसी तरह से अगर 50 साल के बाद वाली ख़वातीन या 70 ईयर्स के बाद जितने भी मर्द ख़वातीन हैं उन सब की रिक्वायरमेंट 1200 है। और अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए 1300 मिलीग्राम्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बच्चों ने डेफिनेटली भी ग्रो करना है, आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन होनी चाहिए और इसके कैल्शियम जो है उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट जो है फ़र्क होती है। हमें ये पता चलता है कि एल्डरली पॉपुलेशन को भी ज़्यादा कैल्शियम चाहिए और फीमेल्स को भी ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। अब हमें क्या करना है, किन लोगों के लिए सप्लीमेंट्स जो हैं वो किस किस को लेने चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो ये आ जाती है वो ख़वातीन जो कि 50 ईयर्स के बाद पहुंच गई हैं और आपकी डाइट इतनी प्रॉपर नहीं है। मेनोपॉज के बाद डेफिनेटली आपकी जो हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। उनके लिए, उन ख़वातीन के लिए जिनका साइकिल अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, या मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है, या मेनोपॉज की स्टेट में है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कैल्शियम का एक लेवल, कैल्शियम की अपनी रिक्वायरमेंट को प्रॉपर रखें। ठीक है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं, कैल्शियम का इंटेक जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, अपनी खुराक से पूरा करें। अगर आपकी अपनी खुराक के अंदर इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं है, आपकी हैबिट्स इस तरह की हैं कि आप चाय पीते हैं, दूध का इतना इंटेक नहीं है, और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप डाइट से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करें तो आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी और ऐसा शख्स जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पे है वो भी कैल्शियम का सप्लीमेंट ले सकता है।
जो एल्डरली पॉपुलेशन है उस वो भी कैल्शियम का सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं, या कई लोग जिनको कोई इस तरह की बीमारी है जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है या कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इस तरह का कोई मसला है जिसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं हो रही, कैल्शियम आप ले तो रहे हैं लेकिन उसका बॉडी में फ़ायदा नहीं हो रहा खुराक से, तो आप डेफिनेटली फिर आप सप्लीमेंट ज़्यादा लेंगे ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। कई ऐसे मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर आपकी कई मेडिसिन की वजह से भी आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये बहुत सारे इस तरह की और मेडिसिन हैं जिसकी वजह से आपकी कैल्शियम उस तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो मतलब कैल्शियम की आपकी रिक्वायरमेंट है लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, आपकी डाइट से प्रॉपर पूरी नहीं हो पा रही, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू टेक अ सप्लीमेंट। सो इसके अलावा क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं उसके अंदर कैल्शियम मौजूद नहीं होता है इतना ख़ास, जैसे अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो उसके अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा कैल्शियम है, लेकिन उसके अंदर ऑक्सलेट्स भी मौजूद होते हैं जो कि कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं अपने साथ और आपकी बॉडी के लिए बायोअवेलेबल नहीं रहता, आपकी बॉडी में उस तरह से उस तरह से आपकी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को और आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं, ये मैंने इसके ऊपर बात कर ली। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि कुछ पॉसिबल रिस्क भी हैं, कुछ इसके पॉसिबल डेंजर्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि इसके कुछ स्टडीज़ जो हैं वो ये चीज़ शो करती हैं कि जो अगर आप बहुत ज़्यादा ये कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते हैं तो ये हार्ट डिजीज़ का भी बाइस बनता है, लेकिन ये चीज़ अभी हर रिसर्च इस चीज़ को प्रूव नहीं करती, ये कोई इसके ऊपर क्या कहना चाहिए कंक्लूसिव हम कोई रिसर्च होनी चाहिए, कोई अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हार्ट के फंक्शन के लिए बेशक कैल्शियम ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा इसकी जो अमाउंट अगर आप ले लेते हैं, ज़्यादा इसका इनटेक अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है आपके दिल के लिए। सो ये चीज़ कि ये हार्ट के बीमारियों का बाइस बनता है या नहीं, ये कुछ स्टडीज़ इस चीज़ को प्रूव करती हैं, ठीक है, कुछ नहीं करती। दूसरी बात जो कि कंफर्म है वो ये है कि किडनी स्टोन्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हैं तो आपकी जो किडनी स्टोन्स का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। अब किडनी स्टोन्स के अंदर अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो वो उनके मुताबिक अगर आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 1000 है और मिलीग्राम्स है और आप 2000 तक ले रहे हैं तो आप किडनी स्टोन्स के रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा कई और जो स्टडीज़ हैं, कोई और सोर्सेज जो हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1200 to 1500 से ज़्यादा अगर आप मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं तो फिर भी आपका किडनी स्टोन्स का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। सो कैल्शियम का सप्लीमेंट्स जो है वो हम कॉन्टीन्यूस नहीं इसको ले सकते, कॉन्टीन्यूसली नहीं ले सकते। कोशिश ये करें कि आप डाइट से पूरा करें, अगर आपने लेना भी है तो आप इसको लगातार नहीं लें। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम ज़्यादा खाते हैं तो एक हाइपर कैल्सीमिया एक स्टेट है जिसके फिर और बहुत सारे जो हैं वो आपके जिस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, उसके ऊपर मैं बात डिटेल में नहीं करती। सो कहने की बात यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं तो आपकी बॉडी को बजाय के फ़ायदा होने के नुकसान होना शुरू हो जाता है। सो आपने अपनी डाइट के अंदर कोशिश ये करनी है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी खुराक से पूरा ही हो। अगर आपने लेना भी है तो देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या खुराक से पूरी नहीं हो रही, ओनली देन आपने सप्लीमेंट जो है कैल्शियम का लेना है। वैसे ही लगातार किसी ने लिया तो आपने भी लेना शुरू कर दिया और उसको लेते ही गए, ये जो है वो आपकी किडनी स्टोन्स का रिस्क पैदा करता है, आपकी सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया का बाइस बनता है। और ये भी देखा गया है कि विटामिन डी अगर हम ज़्यादा खाते हैं, विटामिन डी के डेफिनेटली हमारी जो एशियन पॉपुलेशन है हमारे में विटामिन डी आमतौर पे कम ही होता है, लेकिन अगर विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट आप लेते चले जाते हैं और उसकी वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया होता है। उसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। कैल्शियम अगर आप खुराक में ले रहे हैं लेकिन आपका विटामिन डी का इंटेक प्रॉपर नहीं है तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्रॉपर्ली वो उसका फ़ायदा नहीं होगा बॉडी को।
तो विटामिन डी का इंटेक जो है वो जहाँ होना ज़रूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है सप्लीमेंटल फॉर्म में, अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो जो है वो इवेंचुअली ज़्यादा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का बायस बनेगा, तो वो भी जो है वो नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपने सप्लीमेंट जो है वो अगर लेना है तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमने सप्लीमेंट लेना है या नहीं और कितना लेना है। सो ये चीज़ें मैटर डिपेंड करता है, एक तो ये कि आपकी खुराक में कितना शामिल है कैल्शियम। दूसरी बात ये आ रही है कि अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं। कौन से मुराद ये है कि कैल्शियम जो है वो हमारा आमतौर पर डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। हम हमें सप्लीमेंट के अंदर भी अगर बात करते हैं तो कुछ सप्लीमेंट पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं, और इसके अंदर दो तरह के कैल्शियम आमतौर पर, कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं इसकी टेक्निकल टर्म्स में बात करूँगी तो फिर और ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। कहने की बात यह है कि ये कैल्शियम जो आप ले रहे हैं, अगर आप सप्लीमेंट खा रहे हैं तो आपने ज़रूरी ये देखना है कि आपकी खुराक में कितना कैल्शियम था। दूसरी बात ये कि अगर आप सप्लीमेंट खा रहे हैं तो कौन सी फॉर्म में कैल्शियम उसके अंदर मौजूद है। जैसे कि मैंने अभी दो चीज़ों का नाम लिया, दो कैल्शियम सिट्रेट एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो ये कौन सी फॉर्म आप खा रहे हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि आप ये भी देखना है कि कितने देर टाइम के लिए आप खा रहे हैं। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम एक ही वक्त में ले लेते हैं, मतलब इस तरह का सप्लीमेंट लिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम की वो थी, डोज थी, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है कि वो सारी कैल्शियम को एकदम से एब्जॉर्ब कर ले। बॉडी जो है आपकी बेहतर एब्जॉर्ब करती है कैल्शियम अगर थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर उसको थोड़ी थोड़ी डोज में डिवाइड किया जाता है। अगर आप एकदम से ज़्यादा कैल्शियम खा लेते हैं तो बॉडी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करती है। सो अगर आपने लेना भी है तो आपने देख के लेना है कि आपने कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं और उसके अंदर कितना जो कैल्शियम है वो मौजूद है। उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि एलिमेंटल आयरन मतलब एलिमेंटल कैल्शियम मतलब कितना मौजूद है। एलिमेंटल कैल्शियम से मुराद है कि उसके अंदर कितना कैल्शियम पाया जा रहा है, ठीक है। सो वो आपने देखना है। अपनी डाइट से आप कितना कैल्शियम ले रहे हैं ये आपने देखना है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपने ये भी देखना है कि आप और कौन सी मेडिसिन जो है वो साथ में खा रहे हैं, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन है, और कुछ जो है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप जिंक ले रहे हैं या आयरन ले रहे हैं या कोई मैग्नीशियम ले रहे हैं तो उन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन, उन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो सकती प्रॉपर्ली अगर आप साथ में कैल्शियम ले रहे हैं। सो कैल्शियम जो है वो उसकी कम्पीट करता है उन न्यूट्रिएंट्स को। सो ये आपने देखना होता है साथ में कि आप कैल्शियम अगर खा रहे हैं तो साथ में और कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। सो अगर आपने कैल्शियम का सप्लीमेंट खाना है तो आपने हर कोई इसका सप्लीमेंट नहीं ले सकता। अगर आप ले रहे हैं तो आपने एहतियात के साथ लेना है और अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को या डॉक्टर को कंसल्ट करें किए बगैर आपने जो है वो सप्लीमेंट नहीं लेना। अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप लॉन्ग टर्म में यूज़ ही नहीं करते जाएंगे, उसको बीच में आपने रोकना है उसका इस्तेमाल, और कोशिश ये करें कि सप्लीमेंट्स के ऊपर ना जाएं। अपनी डाइट को इतना प्रॉपर रखें ताकि आपको सप्लीमेंट्स ना लेने पड़ें और कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो आप खुराक से ही अपनी पूरी कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। खुदा हाफिज़।